हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो ये रिसर्च मैथोडोलॉजी की हमारी 8th क्लास है। इस क्लास में हम यूनिट नंबर 3 करेंगे, ग्राफ्स एंड देयर प्रेजेंटेशन। लास्ट क्लास में हमने जाना कि डायग्राम्स और ग्राफ्स के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है एंड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया रिगार्डिंग द बार डायग्राम एंड द पाई चार्ट। इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि हम जाने लाइन चार्ट्स क्या होता है, हिस्टोग्राम्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स एंड कर्व्स क्या होता है, ऑगिव कर्व्स क्या होता है एंड स्प्रेडशीट्स के बारे में। तो आज हम यूनिट 3 हमारा कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में अपना यूनिट 4 स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्टिंग विद द लाइन चार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आप डायग्राम में देख सकते हो कि आप ऐसे उनकी स्केलिंग वगैरह करते हो, उसके बाद आप ऐसे डॉट्स पे मार्क कर देते हो जो भी पोजीशंस होती हैं एंड देन उनको प्रॉपर्ली ऐसे ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, सो अ लाइन चार्ट और अ लाइन प्लॉट, लाइन चार्ट को लाइन प्लॉट भी बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ चार्ट which displays the information as a series of data points। आप बहुत सारे डाटा पॉइंट्स बनाते हो कॉल्ड मार्कर्स। तो जो ये पॉइंट्स हैं इनको मार्कर्स बोलते हैं। देन उसके बाद उन मार्कर्स को, उन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमें ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम इनके ट्रेंड्स का पता लग सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पर्पल लाइन दैट इज रिप्रेजेंटिंग कंपनी एक्स, अगर हम इसकी बात करें, पहले ये बढ़ रही थी फिर एकदम से बहुत ज्यादा घटी, अभी दोबारा इंक्रीज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें इससे क्या होता है कि जब हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करते हैं यूजिंग द लाइन चार्ट्स, हमें इंटरवल ऑफ टाइम पे विजुअल ट्रेंड्स का पता लगता है। अब आपको पता है कि इसमें हमें एज एन थ्योरी क्वेश्चंस तो कम ही आने के चांसेस हैं, ज्यादातर चांसेस होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के। तो मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने पूछा है इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी X एंड कंपनी Y वॉज मिनिमम। कि ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम था जब X और Y का जो डिफरेंस था दैट वाज मिनिमम। अब X कंपनी ब्लू वाले उससे रिप्रेजेंट कर रही है एंड Y वाला कौन सा, ग्रीन वाला। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सबसे मिनिमम हो वो हमें पता लगाना है। तो अगर हम विजुअली वैसे देखें तो हमें लग रहा है कि जो ये वाला है इसमें इनका डिफरेंस कितना है, सबसे ज्यादा कम है। तो हम बोलेंगे 1996 was the year in which the difference between them was the minimum। तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके। बट जब आपको आंसर शीट पे सॉल्व करना है आपको हर एक ईयर का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, 1996 में डिफरेंस वॉज 10 करोड़ ओनली। तो आप ऐसे इसको प्रॉपरली राइट करके अपना आंसर एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो वैसे आपको विजुअली हिंट मिल ही जाता है यूजुअली लाइन चार्ट्स में कि किसमें डिफरेंस मैक्सिमम है, मिनिमम है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप सबको लाइन चार्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम। क्या क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम। अब जो हमने पीछे ना बार डायग्राम पढ़ा था, बार डायग्राम में क्या होता है, जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनमें ऐसे स्पेसेस होती हैं बीच में। क्योंकि ज्यादातर बार डायग्राम्स में हम क्वांटिटेटिव, मतलब यहाँ पे हम सिंपल चीजें लेके चलते हैं, बट इस साइड भी हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं हिस्टोग्राम के केस में। तो जो गैप्स होते हैं वो बार डायग्राम में होते हैं, विदाउट गैप्स के हमारे पास क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम इज एन एक्यूरेट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज लेके चलते हैं नीचे, तो ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सी वाले वेरिएबल्स का, कंटिन्यूअस वेरिएबल का। To construct the histogram, the first step is to min the range of variables, then divide the entire range into the series of intervals, then count how many values fall in each interval। ध्यान रखना कि ज्यादातर जब आप इंटरवल्स बनाते हो आपको इक्वल करने होते हैं ये सारे इंटरवल्स। ठीक है, और इसमें ना कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारी ये चल रहा है 0, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, बट यहाँ पे हम 0 के बाद सीधा 125 तक आ गए हैं क्योंकि आगे कोई डाटा ही नहीं था। तो ये तो है नहीं आप सारी वैल्यूज लिखते पड़ोगे, तो आप एक किंक ड्रॉ कर देते हो यहाँ पे ताकि कोई गैप का इशू ना हो, ताकि प्रॉपर स्केलिंग हो। ये हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, बार्स आर मेड विद नो गैप्स इन बिटवीन देम टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ डाटा। यही खासियत है हिस्टोग्राम की कि इसमें कंटिन्यूटी ऑफ डाटा होती है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड दैट द कैलिब्रेशन ऑन एक्सिस शुड बी बिगिन विद 0, कि कैलिब्रेशन हमेशा 0 से स्टार्ट हो, कीपिंग द इंटरवल्स इक्वल। समटाइम्स वी यूज अ किंक, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ जिगजैग लाइन टू शो द ब्रेक इन द एक्सिस। ठीक है, और आपको हमेशा चूज करना चाहिए कि जो एरिया है इंटरवल्स का वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल 125 से 130 का जो आपका आंसर आया दैट इज 6, तो उसको आप प्रॉपरली ऐसे मार्क कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हमें करना है हिस्टोग्राम का। अब इन्होंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है।
तो लेस देन 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर वाली लाइन ये वाली है, तो इससे कम वाले कितने बचे हैं 20, ये हो गए 20 प्लस 8, 28 प्लस 6 कितना हो गया 34। 34 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट ग्रेटर देन 140 सेंटीमीटर्स बट लेस देन 150 सेंटीमीटर्स। 140 से ज्यादा, 155 से कम। तो हम ये 3 ब्रिक्स की हाइट लेने वाले हैं बस इसमें। तो ये हमारे पास हो गया 18 प्लस 16 हमारे पास कितना हो गया 18 प्लस 16 28, 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 इज 34। 34 के बाद हम 12 ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारा हो गया 46 आंसर। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, ये 3 ही ब्रिक्स की लेनी थी, मैंने 4 की ले ली। तो इन्होंने पूछा है, इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट ग्रेटर देन 140 सेंटीमीटर बट लेस देन 155 सेंटीमीटर, बट लेस देन 155 सेंटीमीटर। हाँ, तो हमने करेक्ट किया, इन्होंने यहाँ पे रॉन्ग सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 2 का ही लिया हुआ है, हमें तीनों का लेना था। ठीक है, क्या ग्रेटर देन 140 बट लेस देन 150, ग्रेटर देन 140 बट लेस देन 155, तो ये हम तीनों लेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इग्नोर कर देना नीचे वाला। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू हिस्टोग्राम। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स एंड हिस्टोग्राम्स होते हैं, they are like an alternative to the histogram and uses a line graph to represent the frequency of values. अब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व्स है ना, वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ जल्दी से, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए और आपको जल्दी समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हिस्टोग्राम है, तो आप क्या करोगे, इसमें ना मिड पॉइंट्स निकालोगे सबके। क्या निकालोगे? मिड पॉइंट्स। सबके आपने मिड पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हिस्टोग्राम के। अगर तो आप उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हो तो वो तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और जब आप इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हो रैंडमली, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी कर्व। तो पॉलीगन में आप लाइंस यूज करोगे, स्ट्रेट लाइंस, एंड कर्व में आप उसको ऐसे ही रफ हैंड से ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने ये दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ बॉल्स दी हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स दी हुई है। अब इसमें ना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है, अभी ये ना मैंने डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन लिया है, इसमें आप देखोगे जो सीरीज है उसमें 6 है, यहाँ पे 7 है। तो आपको सीरीज को क्या बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, एक्सक्लूसिव बनाना है? जल्दी से बताओ, आप कमेंट सेक्शन में डालना कि आप सीरीज, ये जो हम चेंज कर रहे हैं सीरीज को, ये इंक्लूसिव बना रहे हैं या एक्सक्लूसिव बना रहे हैं? ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने लास्ट वीडियोस में इसको कवर करा हुआ है। तो ये सीरीज को हम पहले चेंज करेंगे। फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस, हम इन क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो हाफ हाफ हमने ऐड कर दिया, हमने प्रॉपर क्लास इंटरवल्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास टीम ए एंड टीम बी का डाटा है, तो आप बिना हिस्टोग्राम बनाए भी इनको प्लॉट कर सकते हो मिड पॉइंट्स लेके, या हिस्टोग्राम बनाने के बाद भी इसको मिड पॉइंट्स लेके प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे फर्स्ट हमारा है 0.5 to 6.5, इसका मिड पॉइंट 3.5 आ गया, तो ऐसे आपने डॉट्स ले ली और लाइन चार्ट की तरह ड्रॉ कर दिया। अभी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, तो ये जो हमारे मार्कर्स हैं इनको हमने स्ट्रेट लाइंस के साथ ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा कर्व्स एंड ऑगिव कर्व्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम कर्व्स की बात करते हैं, विच इज फ्रीक्वेंसी कर्व्स। तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ लाइन दैट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डाटा सेट. It is obtained by drawing a smooth curve along the tops of a rectangles of a histogram. तो वैसे ही आप मिड पॉइंट लेके इसको स्केल से नहीं बनाते, आप रफ हैंड से बना देते हो। जब आप रफ हैंड से बनाओगे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर आपको ये डायग्राम दिख रही है, ये जो ब्लू वाला हमने रेक्टेंगल्स मार्क करे हैं, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। बट जो हमारा रेड वाला रफ सा है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी कर्व। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने स्केल यूज किया है, तो जो ये मार्कर्स है इनको हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। तो आई होप सबको बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर आपके स्टिल कोई क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑगिव्स। ऑगिव्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम्स में। सो एन ऑगिव इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, वैसा ग्राफ क्या है आपका, ऑगिव कर्व, ऑगिव ग्राफ। ठीक है, फॉर द क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, it's a way of representing cumulative frequencies and can be used to determine the median and quartiles of a data set. तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप ऑगिव कर्व्स यूज कर रहे हो, उससे आपका जो आंसर निकलेगा दैट वुड बी मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। ठीक है, अब ऑगिव्स आर द ग्राफ दैट आर यूज्ड टू एस्टिमेट हाउ मेनी नंबर्स लाई बिलो और अबव अ पर्टिकुलर वेरिएबल। इसको ध्यान से समझना। अब ऑगिव से सबसे पहले हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सीएफ को। सीएफ क्या है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम दो तरह से फ्रीक्वेंसी अप कर सकते हैं फ्रॉम द करंट पॉइंट।
तो वो दो मेथड्स क्या है ऑगिव को ड्रॉ करने के लिए, लेस देन ऑगिव या फिर मोर देन ऑगिव। मोर देन ऑगिव को ग्रेटर देन ऑगिव भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, लेस देन ऑगिव, अब जो ये रोज कलर है मतलब जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग आर लेस देन ऑगिव, एंड फॉलिंग कर्व जो पर्पल लाइन वाला है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रेटर देन ऑगिव, ठीक है। अब इसको आपको ध्यान रखना है फॉलिंग ऑगिव, तो जो फॉलिंग ऑगिव है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ऑलवेज ग्रेटर देन, एंड द इंक्रीजिंग ऑगिव इज राइजिंग ऑगिव इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द लेस देन ऑगिव। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा लेस देन एंड मोर देन वाले में कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, बट जब मैं आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको इसके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो राइजिंग वन इज लेस देन, फॉलिंग वन इज ग्रेटर देन, तो ये उल्टा होता है जब हमें मेमोराइज करना है कि जो बढ़ रहा है वो कम वाला है, लेस देन वाला है, एंड जो फॉलिंग वाला है जो गिरने वाला है दैट इज अ मोर देन वाला, ठीक है। द पॉइंट इज इन विच बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट, अब ये दोनों कर्व्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो वैल्यू होगी हमारी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये वाली वैल्यू होगी दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग आर मीडियन, ठीक है। तो हम इससे परसेंटाइल्स या फिर हमें क्वार्टाइल्स वगैरह निकालने होते हैं जो आप आगे सीखोगे, उसको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है यूजिंग द ऑगिव्स। तो अभी लेस देन एंड मोर देन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब लेस देन मतलब जब आप लेस देन लोगे तो आप अपर वैल्यूज लोगे, इसमें आप अगर आपको लेस देन ऑगिव ड्रॉ करना है आप लिखोगे लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100। तो मैं ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ लेस देन वाले को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100, इतना समझ आया सबको। अब लेस देन 20 कितनी वैल्यूज है 10। अब मैं लेस देन 40 की बात करूं, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों चीजें हैं ना जो लेस देन 40 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब लेस देन 60 कितना आएगा 80, लेस देन 80 कितना आएगा 100, एंड लेस देन 80 टू 100 कितना आएगा 110। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, 30 यहाँ पे 70 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा, एंड यहाँ पे 100 आएगा। इतना समझ आया। अब मैं मोर देन वाला ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। मोर देन वाला हम इस साइड ड्रॉ करेंगे। मोर देन, जब हम मोर देन लोगे तो आप इसकी लोअर लिमिट्स लोगे, मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 40, मोर देन 60 एंड मोर देन 80। अब मोर देन 80 से ज्यादा हमारे पास सिर्फ 10 है, ये आप नीचे से ड्रॉ करते हो। मोर देन 80 आपके पास 10 है, उसके बाद मोर देन 60 आपके पास 30 है, मोर देन 40 आपके पास 70 है, उसके बाद ये आपके पास 90 है, एंड मोर देन 0 आपके पास सारे 100 है। तो ये ऐसे ड्रॉ होता है। लेस देन वाला आप हमेशा ऊपर से नीचे आते हो, एंड मोर देन वाला आप नीचे से ऊपर आते हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपका लेस देन है दैट वुड बी राइजिंग, क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, दैट वुड बी अ राइजिंग कर्व। तो जो रेड वाला है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ लेस देन ऑगिव, और मोर देन वाला आप नीचे से ऊपर जाते हो तो उसकी वजह से वो फॉलिंग होता है, ठीक है। नीचे से ऊपर आओगे तो ऊपर हाईएस्ट वैल्यू आएगी, जब आप नीचे मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो इससे आपको थोड़ा सा माइंड में रहनी चाहिए चीजें, बाकी जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको मेमोराइज होंगी, ठीक है। लेस देन ऑगिव, अब लेस देन ऑगिव में आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे उसको प्लॉट करके, और ये वाली यहाँ से ड्रॉ करोगे, जो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर मीडियन, ठीक है। एक बार अगर आपको डाउट है मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि जब हम लेस देन वाला कर्व लेंगे तब हम अपर लिमिट्स लेंगे, और जब हम मोर देन वाला ऑगिव लेंगे तब हम लोअर लिमिट्स लेंगे। जब हम लेस देन वाला ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हम लेस देन, जैसे सपोज हमने 20 लिया तो लेस देन 20 हमारे पास सिर्फ 10 है, तो हम सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते चलेंगे। बट जब हम मोर देन वाला लेके चलेंगे तो हम ऊपर से उसको 100 लेके उसके बाद सबट्रैक्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग आवर मीडियन। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, लेस देन ऑगिव्स अगेंस्ट ईच अपर क्लास लिमिट। ऑगिव लेस देन में हम अपर क्लास लिमिट लेते हैं, एंड प्लॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अगर हम ग्रेटर देन और मोर देन की बात करते हैं तो हम लोअर क्लासेस के अगेंस्ट बनाते हैं, एंड प्लॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब स्प्रेडशीट्स आपको पता है, स्प्रेडशीट्स आर लाइक आर एक्सेल। तो स्प्रेडशीट्स में हम जब फाइल बनाते हैं हम रोज एंड कॉलम्स को यूज करते हैं, विच हेल्प्स अस टू सॉर्ट, ऑर्गेनाइज एंड अरेंज द डाटा एफिशिएंटली, ताकि हम जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनको इफेक्टिवली कर पाए। तो आई होप सबको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा है, जस्ट एक एक क्वेश्चन करा है या बेसिक करा है यूनिट नंबर 3 का, ठीक है। आई होप आपको ये कंटेंट थोड़ा सा यूजफुल मिल रहा होगा। मेन पर्पस इस कंटेंट का क्या है कि आपको जितना भी कंटेंट है वो एक ही सोर्स में मिल जाए। आने वाली वीडियोस में हमारा टारगेट है कि हमें यूनिट 4
करना है। यूनिट 4 सबसे टेक्निकल है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो आने वाली क्लासेस में अपने साथ एक रफ नोटबुक या पेन लेके बैठना ताकि मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। तो आने वाली वीडियोज़ में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपकी कोई एडवाइस है या कुछ भी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।